एक बार मंजरी जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे कुलदीप जी जो रायबरेली से आए हुए हैं, एक बार कुलदीप जी भी पवन सिन्हा जी का स्वागत करेंगे। अजय शर्मा जी भी आगे आ जाए। अजय शर्मा जी एक बार। अजय जी कहाँ पे हैं अजय जी? अच्छा अजय जी हमारे राष्ट्रवाद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अजय शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। जितेंद्र शर्मा जी भी आगे आ जाए। डॉक्टर साहब कोई और रह रहा हो ना तो उसका भी स्वागत करवा दो, क्योंकि स्वागत ही हमारे लिए सब कुछ है। भाई मदन जी आगे आ जाए। मदन जी हमारे साथ ही है, शुरू से ही है, और मदन जी का स्वागत हुआ है। एक बार संजीव तिवारी जी जो बिजनौर वाली जो हमारी आप भी आ जाओ। वो सभी भाई आगे आ जाए, क्योंकि आप लोग ले गए। एक बार संजीव तिवारी जी स्वागत करेंगे। संजीव तिवारी जी बिजनौर के भाइयों का स्वागत है। एक बार जो बिजनौर से सभी भाई आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें सभी मित्र। ईश्वर जी कुछ पढ़ के जाना, वही घुमाने पड़ेंगे आपसे। भारत भूषण जी एक बार मंच पे आए जरा। भारत भूषण जी अभी बोलूं? बलदेव सूद कहाँ पे? पीछे बुला लो। बलदेव सूद जी एक बार मंच पर आए। राजेश जी बोलना चाहोगे आप? हम बुला लेंगे। जो भी वक्ता मंच पाए कृपया समय का ध्यान रखें, 2 मिनट से ज़्यादा ना लगाए बस। बलदेव जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बलदेव जी आ जाओ सर, आगे आ जाओ आप। अरुण मौर्य जी, जीतू पंडित जी, आप दोनों भी ऊपर आ जाए। और कौन रह गया? चंडोक जी को बुलवाना है, बोलोगे आप? अगर 2 मिनट के लिए ठीक है, बैठ मैं बुला लूंगा बैठ जाओ। तो बुलाओ ना। महेश सिंह जी एक बार मंच पे आए। सचिन जी ठीक करवा। जो भी वक्ता मंच पाए कृपया ध्यान रखें, 2 मिनट से ज़्यादा का समय ना ले, जीतू पंडित जी, क्योंकि वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है। संदीप जी, सीए संदीप जी। अन्ना जी आपको बोलना है। अब मैं एसबीआई में गुड़गांव से हमारे मनमोहन चंडोक जी हैं। आप एसबीआई में कार्यरत थे, आप वरिष्ठ पदों पर रहे हैं एसबीआई के। तो सर थोड़ा समय का है, एक बार जोरदार तालियों से मनमोहन चंडोक जी का स्वागत करें। भारत माता की जय। साथियों, आज राष्ट्रवाद से राम राज्य अपने आप में ये पूर्ण है, संपूर्ण है। इसके आगे केवल करना है, बोलना नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब है पहले हमारा राष्ट्र। अगर राष्ट्र होगा, सुरक्षित होगा, सुदृढ़ होगा,
तभी हम अपना बिजनेस चला पाएंगे, अपनी नौकरी कर पाएंगे। जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयों की बात आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर पाएंगे। हमारी माँ बहन, हमारी बेटी सुरक्षित रह पाएंगी। क्या आज आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आधी रात को हमारी माँ बहन और बेटी बाहर निकले तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है? वो राम राज्य की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं, पहले हम राष्ट्र को सुदृढ़ करें। और राष्ट्र सुदृढ़ किससे होगा? राष्ट्र कोई चार दीवारें नहीं, राष्ट्र कोई सीमाएं नहीं, राष्ट्र एक भावना है। राष्ट्र में रहने वाले लोग जो अपने आप को उस राष्ट्र का नागरिक समझते हैं, उनमें वो भावना अगर दृढ़ है कि पहले भारत फर्स्ट, पहले मेरा राष्ट्र, अगर स्वार्थ और राष्ट्र में से चुनने की बात आएगी तो मुझे स्वार्थ को नहीं देखना, मुझे राष्ट्र को चुनना है। तभी मैं अपना स्वार्थ पूरा कर पाऊंगा। और अगर राष्ट्र प्रथम हो गया इसके सारे नागरिकों के दिल में, तो राम राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं। राम राज्य तो एक आचरण है और राष्ट्रवाद भावना है। भावना से ही आचरण बनेगा, पहले आचरण नहीं बना सकते, पहले भावना। आज सबको साधुवाद, पहले कार्यक्रम में इतने लोग आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा और एक से एक कड़ी जुड़ती है। अगर आप ये संदेश पूरे भारत में प्रसारित कर दें कि पहले राष्ट्र, राष्ट्रवाद में हमको जुड़ना है। और राष्ट्रवाद में तो सभी हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं, भावना से नहीं जुड़े हैं, डरते हैं, भय है। क्यों भय है? संगठन नहीं है। मेरे पीछे अगर मैं बहुत जोर से बोलने लगूंगा तो मेरे पीछे 10 लोग नहीं खड़े हैं, सब लोग अपने अपने घर चल देंगे। तो मैं अगर एक आवाज दूं तो मेरे पीछे 100, 1000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग होने चाहिए। यह है राष्ट्रवाद। हमारी राष्ट्रवाद की कल्पना, परिकल्पना उस दिन चरितार्थ होगी जिस दिन हमारे इस नेतृत्व की आवाज पर, रितेश तोमर जी की आवाज पर करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे। और फिर देखिए, राम राज्य आने में कोई दूर नहीं। हमारे देश में क्या नहीं है? हमारे देश के बुद्धिजीवी कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में जाकर काम करते हैं, वहां के लोग नहीं करते। तो बुद्धि है, विवेक है, संसाधन है, केवल चाहिए तो राष्ट्रवाद की भावना। तो हम यहां से जाएं तो ये अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय करके जाएं कि हम यहां से जाकर इस संदेश को 1 महीने के अंदर 10 और लोगों तक देंगे। तो जैसे तोमर जी ने कहा कि 1 लाख हैं, 10,000 हैं, तो 10,000 से 1 लाख होने में 1 महीने का समय लगा। लेकिन वो कब करेंगे? जब पहले मैं अपने दिल में दृढ़ निश्चय हो जाऊंगा कि मैं भारत का पहले नागरिक हूं और मैं राष्ट्रवादी हूं। तो मुझे कोई भय नहीं है किसी से बात करने में। मैं किसी पार्टी की बात तो नहीं कर रहा, किसी धर्म की बात तो नहीं कर रहा, मैं केवल राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं। हर धर्म इस राष्ट्र में आएगा, हर जाति इस राष्ट्र में आएगी और हर पार्टी इस राष्ट्र में आएगी। तो मुझे पहले बात करना है, मुझे पहले जोड़ना है, इनके टेलीफोन को भर देना है ऐसे लोगों से ताकि वो आवाज़ उठे। तो उसके बाद फिर अगले महीने आप
1 लाख से 10 लाख की परिकल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद। राजेश शंकर गुप्ता जी एक बार मंच पे आएँ और अपना विषय रखें। सर थोड़ा टाइम का 2 मिनट का है ना? हाँ 2 मिनट का, क्योंकि समय वक्ता बहुत हैं फिर। पंकज जी आज दोनों का ही स्वागत नहीं हो पाया। अवधेश जी कोई हाँ आइए पंकज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान राष्ट्रवाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रितेश तोमर जी, संयोजक संरक्षक, मुख्य संरक्षक हमारे डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी, हमारी बहन उत्तर प्रदेश की मंत्री, पूर्व में मंत्री रही किरण चौधरी जी, कविता चौधरी जी, माननीय गुरुवर पंकज सिन्हा जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, हमारे वरिष्ठ मकिंदर जी जो फरीदाबाद से आए हैं, और हमारे सभी मित्रगण। बहुत ही कम अवधि में यह राष्ट्रवाद की टीम का गठन हुआ है, जिसके लिए रितेश जी को, शैलेंद्र ठाकुर जी को और टीम से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे देश के लोग जो राष्ट्र की चिंतन करते हैं, उनके लिए एक मंच देने की कोशिश की गई है। भाजपा से लोग जुड़ते हैं, जिसका कारण है राष्ट्रवाद। उस राष्ट्रवाद के तत्व के बहुत करीब हम लोग समझते हैं, इसलिए उसके प्रचार की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद ही प्रचार करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? हम किसे अपनी बात कहेंगे और कौन हमारी बात सुनेगा? सत्ता हमारी बात नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि आपके पास हम बिखरे हुए तत्व हैं, बिखरे हुए ताकत हैं। ना कांग्रेस सुनेगी, ना बीजेपी सुनेगी, ना समाजवादी सुनेगी, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास समुचित, आपके मस्तिष्क में आपके पास विचार है, राष्ट्र को कैसे चलना चाहिए। रोज समझौता हो जाता है, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी काम करती है और रोज समझौता होता है। रोज कांग्रेसी को चले आते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता उससे बाहर हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कहां विचार चला गया? आज सदस्यता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है, जिसमें सभी को सदस्य बनाना है। भाजपा के लोग रात दिन मेहनत करेंगे, सदस्य बनाएंगे 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और उसका फलन कौन लेगा? कोई कांग्रेसी आएगा, मंत्री बन जाएगा। अरे यार कहने दो यार, कहाँ पे कहेंगे राष्ट्रवाद की बात कह रहे हो, बार-बार हाथ रख रहे हो यार। नहीं समय का भाई विषय वस्तु है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, और संवाद प्रकोष्ठ में जब वो मंच देखा है जहां पे हजारों लोग खड़े हो जाते थे एक बार कहने पे। उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। सत्ता होने के बाद सत्ता में सुनता कोई नहीं है। राष्ट्रवाद ऐसी विषय वस्तु है, विभाजन हो गया, एक देश बट गया, विभाजन की विभीषिका मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? संसद में बहुत बड़ा चित्र लग गया पूरे दुनिया में कि हम, भारत तो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था और इसकी छिन्न छिन्न भिन्न हो गए। उसका कारक कौन है? हम हैं, आप हैं, सब हैं। शिक्षा व्यवस्था क्या है हमारी? सबसे दूषित शिक्षा व्यवस्था है हमारी। हम पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते क्या हैं? एक मैथ, साइंस। आप बताइए कॉस थीटा साइन थीटा कितने लोगों को जीवन में काम आता है? आप में से बताइए कितने लोग आप कॉस थीटा साइन थीटा बीटा पढ़ रहे हैं? इंजीनियर्स को काम आता है। लेकिन लॉ, मेरा विचार है कि अगर बच्चों को शुरू से ही, लॉ भी तो हमारी दूषित ही है, हम कहेंगे हमारा लॉ भी सही नहीं है, वो अंग्रेजियों का किताब है, एक तरह से पुलिंदा है। राम राज्य के समय में इतना समय नहीं लगता था कि 10 साल 20 साल आप कोर्ट में धक्के खाते थे। 50 साल आपके कोर्ट में केस चलते थे, आप मर गए और तब तक केस फाइनल नहीं हुआ। यह किसकी व्यवस्था है? इस पर चिंतन क्यों नहीं होता है? राष्ट्रवाद में उस पर भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा न्याय व्यवस्था, आज किसी ने गलती की है तो कल उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर योगी जी हमारे
उत्तर प्रदेश में अगर कोई तत्कालिक सजा दे रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह है? बिल्कुल सही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वकील बिकाऊ है, कोर्ट बिकाऊ है, जज बिकाऊ है, सारे बिकाऊ हैं, हर दिन रोज बिकते हैं। बाजार बन गया देश, मंडी बन गई है देश। हम क्या इस देश में जीने के लिए मंडी बनाने के लिए देश में बैठे हुए हैं? देश हमारा मंडी नहीं है, देश हमारा सजग राष्ट्र है, राष्ट्र पुरुष हैं हम लोग, उस राष्ट्र के एक एक अंग हैं हम लोग। हम लोगों को अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी अपनी भूमिका कि हम राष्ट्र में क्या करना चाहते हैं, हम राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं, हम जीते क्यों हैं, हम सोते क्यों हैं, उठते क्यों हैं, क्यों हमारे मस्तिष्क में राष्ट्र की चिंतन नहीं है, क्यों नाइट क्लब चल रहे हैं, क्यों लड़के लड़की रात में घूम रहे हैं, क्यों नंगा नाच हो रहा है। यह राष्ट्रवाद नहीं है। हमारी एक मौलिक सिद्धांत है देश की, राष्ट्र की, जो शुरू से राम राज्य से चला आ रहा है, पौराणिक हिस्ट्री से चला आ रहा है, जो हम लोग इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं। इतिहास को मिक्स कर दिया गया, अंग्रेजों के इतिहास से, मुगलों के इतिहास से इतना दूषित कर दिया गया, और उसके आगे उसी का चित्र, उसी को हम लेके आगे ढोते जा रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड, कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? आज देश में एक समस्या है, उसको मीडिया भी क्या बोलता है? विशेष समुदाय। नाम नहीं लेता, विशेष समुदाय बोल के उसको बचा लेता है। विशेष समुदाय कौन है? उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है? कर व्यवस्था में क्या होता है? हमारे कर से, हमारे पैसे से, हमारे कर से पैसे से वो मदरसे को उसको तनख्वाह दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह देने वाला कर वाला है, जो हम लोग कर भर रहे हैं वो हम लोग तनख्वाह देते हैं, हम लोग की तनख्वाह से। और पढ़ाते क्या है? दिवाली नहीं मनाना चाहिए आपको, होली नहीं मनाना चाहिए आपको, ये नहीं करना चाहिए आपको, वो नहीं करना चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था दूषित कर रहे हैं, आप सबको काफिर बोल रहे हैं, आपको आप ही को मारने की तैयारी हो रही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप उस शिक्षा व्यवस्था में 70 सालों में क्या कर लिया आप लोगों ने? शिक्षा व्यवस्था में उनके आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं हुए शिक्षा व्यवस्था में? उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? उसकी देखरेख की जिम्मेवारी किसके? सरकार की नहीं है। सरकार का काम है उसे देखे, उसके कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, नफरत क्यों पढ़ाया जा रहा है, नफरत का बीज कहां से बन रहा है। आज इतने देश में जो संकट लग रहा है कि संकट है, जो चारों तरफ से घेर रहा है भारत को, कैसे लग रहा है? अभी हमारे दिनकर भाई ने सही बोला था कि एक राष्ट्र तो बन गया पाकिस्तान, इधर से टूट के बांग्लादेश बन गया, अगला राष्ट्र नहीं बने, अगला देश नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, मूल शिक्षा व्यवस्था ही गलत है। मूल शिक्षा व्यवस्था जहां पे आपको कोर्स करना चाहिए, उसको मैं बस समाप्त कर रहा हूं। भाई हमारे अध्यक्ष जी का अनुरोध है, इसलिए मैं अनुशासन की परिभाषा को सार्थक करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ललित चौधरी जी, मनोज शर्मा जी और हमारे जसवंत गुसाई जी जो पश्चिम दिल्ली जिला उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी मित्रों का स्वागत करें। बोलने का अधिकार का मतलब फ्रीडम। प्रोग्राम होंगे आप, यस यस समारोह है। ये जो व्यक्ति बोल रहे थे राजेश जी, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये बोलने के लिए अधिकृत ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। समस्या सुधारने के लिए आप इकट्ठे हुए हो, समस्या बनाने के लिए नहीं। जो नरेंद्र भाई मोदी ने काम 10 साल में करा है, ये काम अगर नेहरू जी ने करा होता तो आज देश सोने की चिड़िया होता। जैसे मालाएं पहले गलों में पड़ी हैं, वैसे ही मालाएं अब गड़बड़ होंगी। हम सरकार को अपडेट करें, जगाएं। ये सामान्य नागरिक नहीं है, ये तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इसी राष्ट्रवाद ऑर्गेनाइजेशन के। कल परसों में बैठ के जब टीम डिस्कस कर रही थी किन किन इश्यूज पे पहले समाज में जाएंगे, किन किन इश्यूज को सेकेंडरी इशू में रखेंगे, ये उस टीम का भी पार्ट थे। आप सब लोगों को इसलिए खड़ा करा गया है कि आप ही नरेंद्र मोदी हैं, आप ही अमित शाह हैं, आप ही राजनाथ सिंह हैं। आप अपनी समस्याओं को ट्विटर से, फेसबुक से सरकार के संज्ञान में लाएंगे, उन्हें मिलकर बताएंगे, जिससे समस्याओं का निराकरण हो। कांग्रेस देश के लिए कैंसर है,
जैसे कैंसर का उन्मूलन जरूरी है, वैसे ही कांग्रेस का भी उन्मूलन जरूरी। एक बार जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए। हमारे बीच राजश्री कुमारी जी हैं। राजश्री जी, थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा, 2 मिनट का समय है बस, क्योंकि वक्ताओं की सूची लंबी है, फिर पवन सिन्हा जी का भी वक्तव्य होना है। तो राजश्री जी आओ। अमर राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, उत्कर्ष राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। किसी ने पूछा राष्ट्रवाद क्या है। मैं यहाँ पे बैठे तमाम लोगों को नमस्कार करना चाहती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। मेरे हिसाब से राष्ट्रवाद की सिर्फ एक ही परिभाषा हो सकती है, नेशन फर्स्ट सेल्फ नेक्स्ट। शिवाजी महाराज ने कहा था स्वराज की परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला परिभाषा ये होना चाहिए कि आप अपनी मान बिंदुओं की रक्षा कर सके। अगर आप मान बिंदुओं की, अपनी संस्कृति की, अपने व्यक्तित्व की, अपने मानवाधिकार की रक्षा करने में सामर्थ्य है, तभी आप एक स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्रवादी कहलाने के काबिल हैं, नहीं तो नहीं है। आज दुनिया में 2 देश इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में मौजूद है। इजराइल पूरी दुनिया का एक बेताज बादशाह है। यहूदियों ने दुनिया को बताया कि मुझे पूरी दुनिया में काटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दो, मैं वहाँ सशक्त होकर पूरी दुनिया की बैंड बजा दूंगा। घुस के उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा की और घुस के उन दुश्मनों को चुन चुन के मारा जिन्होंने सैकड़ों साल से उनका नरसंहार किया। एक दूसरे देश की मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जापान। एक जापानी को पता होता है कि 25 किलोमीटर दूर अगर कोई किराने की दुकान है, वो जापानी की है तो वो चल के जाता है, उस किराने की दुकान में सामान खरीद के आता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जापानी का दुकान है, सिर्फ इसलिए कि ये पैसा उसके देश में जा रहा है और आर्थिक उन्नति, टेक्नोलॉजी की उन्नति, हर उन्नति पर वो ध्यान देता है और अपने राष्ट्र को सशक्त करके उसने पूरी दुनिया के सामने ये परिचय दिया कि तुम लोग कितना भी बम गिरा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर बार तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। अब हम लोग अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे यहाँ एक से एक सूरवीर, एक से एक हमारे पूर्वजों ने इस बात की परिभाषाएं दी कि राष्ट्रवाद क्या होता है। शिवाजी महाराज घास की रोटी खाते रहे, उन्होंने कभी अकबर का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। रानी दुर्गावती, चन्नम्माबाई, बेलू नाचियार, कितने सारे उदाहरण हैं। शिवाजी महाराज भरे हुए हैं, उदाहरणों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। एक और उदाहरण, मिस्त्री, यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई, मैं उनके लिए उदाहरण पेश करना चाहूँगी। जीजाबाई, शिवाजी महाराज की माता, उन्होंने समाज को एक नए रूप में उदाहरण दिया कि अगर मैं नहीं लड़ सकती तो मेरे गर्भ से एक नए बीज की उत्पत्ति होगी, जो जिसको हर दिन ये बताया जाएगा तुम्हारा दुश्मन कौन है, जाओ और उससे लड़ो। भारत की महिलाएं जब हर तरफ से ना, मतलब हम युद्ध हार रहे होते, तब भारत की महिलाओं ने हमेशा इतिहास में इस बात का परिचय दिया है कि उस समय मेरे गर्भ से एक नए अंश की उत्पत्ति होगी और हम तब नए स्वराज की, नए राष्ट्र की, सशक्त राष्ट्र की मांग करेंगे। आज उन महिलाओं को, अभी भाई साहब बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, आज अश्लीलता का पाठ पढ़वा दिया गया। आज समय आ चुका है हम लोग अपने मान बिंदुओं की तरफ ध्यान दें, अपने मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए जितना हो सके उतना पहल करें। जितनी ज़्यादा हम भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सबसे पहले आप जो है ना, आप मतलब अंग्रेजी बोलते हुए अपनी मातृभाषा को लात मार दीजिए। दूसरे की माता ना आपकी चाची होगी, मौसी होगी, नानी होगी, कोई और संबंध होगा, लेकिन आपकी माँ नहीं हो सकती है। इसलिए संस्कृति और माता, ये दोनों, मातृभूमि, इस दोनों को अगर आप सही मायने में रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तभी आप राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, तभी आप राम